देखिए, एक कहानी बताते हैं। एक जर्नलिस्ट थी, उसने एक लड़के से सवाल किया कि लव मैरिज करना अच्छा होता है या अरेंज मैरिज करना। तो उस लड़के का जवाब होता है कि सबसे बड़ा गुनाह है लड़के के पास पैसे ना होना। कहीं ना कहीं ये सच है। अगर लड़के के पास पैसे ना हो तो वो मतलब अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। अगर शादी ब्याह भी कर लिए तो बहुत चीज़ें अच्छी नहीं चलती है। एक कहानी आपको आज दिखाने वाले हैं। यहाँ एक लड़की है, एक लड़का है और इन्होंने लव मैरिज किया, शादी किया और आज पछता रहे हैं। पछता इसलिए रहे हैं क्योंकि लड़के कुछ करते नहीं हैं, कोई रोज़गार नहीं है। तो आइए इनसे ही बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इनकी ज़िंदगी में और लव मैरिज करना कितना सही है और कितना गलत। सबसे पहला सवाल रहेगा कि लव मैरिज करना कितना सही है। यूँ कहे तो लव मैरिज करना सही नहीं है, लेकिन जब हमारी कैरियर हो, जैसे हमारे पास जब जॉब होंगे तब लव मैरिज। वैसे तो जब हमारे पास जॉब होते हैं, जब हमारा कैरियर होता है तो मम्मी पापा भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब कैरियर नहीं होता है, जॉब नहीं होता है तो मम्मी पापा भी एक्सेप्ट नहीं करते। भाग के शादी की हैं आप दोनों? हाँ, भाग के शादी की हम लोग। कहाँ की रहने वाली हैं? सुपौल जिला से रहने वाले हैं। देखिए, सुपौल जिला की रहने वाली हैं और भाग के शादी क्यों? पेरेंट्स मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमारी इंटर कास्ट लव मैरिज है। आप जानते हैं कि अदर कास्ट में पेरेंट्स जो है शादी नहीं कराना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर रहता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए। तो क्या देखे इस लड़के में जो आपने शादी कर लिया? ना कमाता है ना कुछ भी करता है। कमाता है मैम, ऐसा नहीं है, कमाता है, लेकिन मतलब मान के लिए इतना मतलब है कि हम लोग अपने आप में खुश रहते हैं। जैसे मतलब होता है कि जितना खुश रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। नहीं मतलब जितना भी है हम लोग रेंट दे देते हैं, खा पी लेते हैं, जैसे मतलब होता है ना, जो मतलब होता है। वैसे तो सारे अरेंज मैरिज में भी ये परेशानी आ सकती थी, ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज में ही ये परेशानी हो, अरेंज मैरिज में भी परेशानी होती है। और कहीं ना कहीं हम खुश हैं क्योंकि ये जो फैसला था ये हमारा था कि हम लव मैरिज शादी करें। और हम शुरू से ही हम ये चाहते थे कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे ही हमारी शादी हो। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारी लड़कियां होती है, लड़के अगर बेरोजगार हैं या फिर कम पैसे कमाता है उसके साथ रहना पसंद नहीं करती है और बहुत सारे मतलब रिश्ते टूट जाते हैं पैसे के वजह से। तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, कहीं ना कहीं कहता है ना कि एक पैसा से मतलब पेट नहीं भरता है, तो ये बात सही है कि मतलब मान के चलिए प्यार जो कहता है ना कि प्यार से पेट नहीं भरता, ये बात सही है कि प्यार से ही पेट नहीं भरता है। लेकिन अगर लाइफ में प्यार हो ना तो फिर पैसे कोई मायने नहीं रखता है। हम मान के चलिए हम लोगों के बीच प्यार है तभी हम लोग 3 साल से बाहर में रह रहे हैं, मैनेज करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अगर वही प्यार नहीं होता तो, अगर पैसा होता प्यार नहीं होता तो भी कहीं ना कहीं एक होता है कि रिश्ता टूट जाता। बहुत सारी लड़कियां रिलेशनशिप में आने के बाद या फिर शादी करने के बाद ठोकर मार देती है अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को। पैसे के लिए। हाँ, पैसे के लिए। तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबका अपना अपना मतलब मान के चलिए मर्जी होता है, अपना अपना सोच होता है जो वो ऐसा करती है। लेकिन ऐसा गलत बात है क्योंकि वो लड़का भी किसी का बेटा होता है। लेकिन उन लड़कियों का हमारे समाज में मतलब अच्छा इज्जत मिलता है, अच्छा कहा जाता है, जो कि वो किसी के बेटे को धोखा दे देती है। किसी मान के चलिए किसी का बेटा किसी लड़की के लिए धोखा देने के बाद पंखे से झूल जाता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। उससे अच्छा है कि तुम उसके साथ लव मैरिज करके अपना ज़िंदगी बिताओ, चाहे जैसे भी हो। लेकिन हमारा एक ही मोटिव है कि कोई मरे नहीं। लव मैरिज करना चाहिए या नहीं? लव मैरिज, देखिए लव मैरिज करना चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना फैसला होता है। हम ना प्यार बनाए हैं ना प्यार को रोक सकते हैं, ना हम पहली बार प्यार किए हैं। बहुत सारी लड़कियां प्यार करते हैं, तो हम इन चीज़ के लिए कभी नहीं कहेंगे कि आप प्यार कीजिए या नहीं कीजिए, लव मैरिज कीजिए नहीं कीजिए, क्योंकि सबका अपना अपना सोच होता है। ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम है तो कल किसी और कपल के साथ हो, क्योंकि सबका अपना कहीं ना कहीं आप ये समझ रही है ना कि पहले लड़का को सेटल हो जाना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए। सेटल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हमारा ही फैसला था। उस टाइम क्या था कि हम लोग मतलब डरे हुए थे कि हमारी फैमिली या फिर इनका फैमिली कहीं और शादी नहीं करा दे। उस सिचुएशन में हमारी शादी हुई थी। और यूँ कहे तो लव मैरिज जब होता है ना तो एक तरह से तो लोग होता है कि जो उस उम्र में करना चाहिए उसी उम्र में कहते हैं, लेकिन अक्सर लव मैरिज देखिएगा कि। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो अभी 22-23 साल है। एक बच्ची भी हैं जी। अच्छा, कब शादी हुई आपकी? 6 दिसंबर 2020 को हमारी शादी हुई थी। बहुत पहले, मतलब 18 साल की उम्र में आपकी शादी? हाँ, नहीं 19-20 साल की उम्र में। 19-20 साल। अच्छा, आप क्या कहेंगे, लव मैरिज करना कितना सही है कितना गलत?
देखिए ये तो नहीं, देखिए लव और मैरिज अलग अलग चीज़ें होती है। एक्चुअली लव 110% सही है, क्योंकि अगर आपके बीच में और अगर हमारे बीच में थोड़ी सी भी लव की इंटेंशन नहीं रहती तो आप हमें अभी यहाँ पर नहीं रहते। तो लव और मैरिज में बहुत ही अंतर है। लव मैरिज भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज करने की कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे ही हम बताएं कि कास्टिज्म सबसे पहले तो हम लोग बेनिफिट बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव पॉइंट पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले कास्टिज्म कम से कम खत्म हो रही है। जो हमारे एक दूसरे में एक दूसरे के जाति का भेदभाव है, कम से कम वो चीज़ तो ख़त्म हो रही है। इसके बाद फिर है क्या कि एक कम से कम जो दहेज प्रथा है हमारे बीच, हमारे बिहार में या हमारे जो भी सोसाइटी है उसके अंदर, वो भी चीज़ें ख़त्म हो रही है। इसके बाद लेकिन नेगेटिविटी ये है कि हमारा समाज कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और बाकी समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, वो जाति प्रथा ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज ख़राब ही है, ये सिर्फ अरेंज मैरिज, दोनों शादियाँ काफ़ी बेहतर होती है। लेकिन ये होता है कि कौन सी रिलेशन आपकी, कौन सी मैरिज आपकी कंजस्टेड चल रही है। आप ये सोचते हैं ना कि लव मैरिज करने से पहले जो है लड़के को सेटल हो जाना चाहिए, अपने पैर पे एक अच्छी नौकरी ले लेनी चाहिए, या फिर अपना जो भी होता है काम करना चाहिए, अच्छे पैसे कमाना चाहिए? बिल्कुल, ये तो 110% सही है कि आजकल की लड़कियां भी इतनी ज़्यादा जागृत हो चुकी है कि वो भी चाहती है कि हमारी जब शादी हो ना, तो खुद हम पति के पैसे पर हम खुद ना पले, हमारे भी कैरियर हो। तो हम लोगों की एक गलती थी कि पहले कैरियर हम लोग नहीं चुने, पहले हम लोगों ने अपनी मैरिज को ही चुना। एक्चुअली अगर कैरियर चुनते हम, ये इतना मजबूरी हमारी थी कि अगर हम कैरियर चुनते तो फिर हमारी जो एक दूसरे के साथ की जो इंटेंसिटी थी, जो एक दूसरे के साथ की अफेयरनेस थी, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो इसलिए हम लोगों ने पहले मैरिज को ही चुना। एक्चुअली चलिए आगे क्या करना, आगे अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो आप बता रहे थे कि बहुत दिक्कत होता है, इनफैक्ट खाना पीना सब कुछ रहना दिक्कत हो रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं? अभी तो आप जानते हैं कि पटना में कितनी ज़्यादा महंगाई है और सरवाइव करना यहाँ कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल है। फिर भी यहाँ हम लोग किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। और जैसे भी चीज़ें हैं, अब जैसे खुशबू है, तो खुशबू वो ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि प्यार में जीने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लोग घर से भाग जाते हैं, तो हम लोग भी घर से भागे हैं। और खुशबू ऐसा नहीं कि बजाज आलमंड की ही तेल लगाती है, वो सरसों तेल लगा के भी रहती है, तभी हम लोग यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। मतलब एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल। चलिए, तो देख लिया, बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसे विचारधारा के, जो प्यार मोहब्बत में पड़ते तो हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उन लोगों की रिश्ते का द एंड हो जाता है। कभी कभी जो होता है अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और कुछ लोग तो दले किस्म के होते हैं। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, कुछ लोग दोगे किस्म के होते हैं जो प्यार मोहब्बत को सिर्फ जो है टाइम पास की तरह देखते हैं। बाकी आप किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।